नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th जो साइंस है उसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है निम्नलिखित में कौन अधातु है। जल्दी से बताइए इनमें कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन अधातु है। तो जो हमारा कार्बन होता है वो अधातु होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। जल्दी से बताइए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है चांदी। तो बताइए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन उपधातु है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है गोल्ड और सी ऑप्शन है गैलियम और डी ऑप्शन है एजी। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन उपधातु है। तो जो हमारा गैलियम होता है ना, ये एक उपधातु होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब इसमें भी आपको बताना है कि कौन उपधातु है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है एंटीमनी और डी ऑप्शन है सिल्वर। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन उपधातु है। तो जो हमारा इसमें एंटीमनी होगा ना, एसबीजी से हम शॉर्ट में बोलते हैं, वो एक उपधातु होगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। जल्दी बताइए इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक मतलब जो अपने आयनों की अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ए ऑप्शन है CH2, बी ऑप्शन है CSO3 और सी ऑप्शन है CO2 और डी ऑप्शन है NAG। तो जल्दी से बताइए इनमें कौन आयनिक यौगिक है। तो जो हमारा CO3 होगा ना, ये आयनिक यौगिक होगा, क्योंकि ये अपने आयनों की अदला बदली कर नए यौगिक का निर्माण किया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से पीतल क्या है। जल्दी बताइए कि इनमें से पीतल क्या है। ए ऑप्शन है उपधातु, बी ऑप्शन है मिश्र धातु, सी ऑप्शन है धातु और डी ऑप्शन है अधातु। तो जल्दी से बताइए इनमें से पीतल क्या है। तो पीतल जो होता है ना, एक मिश्र धातु होता है, उसमें धातु अधातु दोनों मिक्सिंग होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जल्दी बताइए कि शुद्ध सोना को कितना कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है 25 कैरेट में, बी ऑप्शन है 22 कैरेट में, सी ऑप्शन है 24 कैरेट में, डी ऑप्शन है 26 कैरेट में। तो जल्दी बताइए शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को आपको याद रख लेना है 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। आपको बताना है जो सीसा और टीन होता है, इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नॉन मेटल, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है सोल्ट और डी ऑप्शन है उपधातु। तो जल्दी से बताइए सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन अधातु है। जल्दी से बताइए इनमें कौन अधातु है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है कार्बन। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि इनमें कौन अधातु है। तो अधातु इसमें से हमारा कार्बन हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है कॉपर। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो हमारा सोडियम होता है ना, ये सबसे ज्यादा जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। अगर आप उसे हथेली पर रखते हैं तो तुरंत वो जलने लगेगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। इसमें भी आपको बताना है कि इनमें कौन किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है कॉपर। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि इसमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो जो हमारा सोडियम होता है ना, इसका गलनांक भी सबसे ज्यादा कम होता है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है।
जल्दी बताइए कि जो धातुएं होते हैं उनकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा होता है। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है उदासीन, सी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैग्नीशियम फीता जलने पर आग कैसा होता है। जल्दी बताइए, जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं तो वो जब जलता है तो आग उसकी कैसी होती है। ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है चमकीला उजला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं तो उसमें से जो आग उत्पन्न होता है वो कैसा होता है। तो वो भैया चमकीला उजला होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। जो फेरस होता है ना, जो फेरस, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 26। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या आपको याद रखना है 26 माने 26 होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आप तो ये जान गए कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सिल्वर होता है, लेकिन आपको इसमें बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है। ऑप्शन है एजी मतलब सिल्वर, बी ऑप्शन है एफ माने फ्लोरीन और सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है लोहा। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो जो हमारा फ्लोरीन होता है ना, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सबसे भारी धातु है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन सबसे भारी धातु है। ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है लिथियम, डी ऑप्शन है ऑस्मियम। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि इनमें कौन सबसे भारी धातु है। तो जो हमारा ऑस्मियम होता है ना, ये सबसे भारी धातु होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जस्ता का अयस्क है। जल्दी बताइए कि जो जस्ता होता है उसका अयस्क क्या है। ऑप्शन है मैग्नेटाइट, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है जिंक ब्लेड, डी ऑप्शन है सिनेबार। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क सिनेबार होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। जल्दी बताइए कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है। जो AgCl होता है ना भाई, AgCl, उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है श्वेत। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन धातु हथेली पर पिघलने लगती है। बताइए जल्दी कि किस धातु को आप हथेली पर धरेंगे तो पिघलने लगेगा। ए ऑप्शन है लोहा को, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम को, सी ऑप्शन है सोडियम को, डी ऑप्शन है चांदी को। तो जल्दी से बताइए कि इनमें कौन धातु हथेली पर पिघलने लगती है। तो जो सोडियम होता है ना, यहाँ पर अगर आप उसे हाथ पर रखेंगे तो वो पिघलना चालू कर देगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है चांदी। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि इनमें कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। तो जो सोना होता है ना, ये बहुत ही तन्य धातु होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे कल 5 बजे सुबह। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।